बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब ने किला दरावड़ के मकाम पर मुनक्कद होने वाली 21वीं TDCP इंटरनेशनल चोलस्तान डेजर्ट रैली के रूट, सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नवीद हैदर और असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी हलील अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने किला दरावड़ में वाक़या दिलो स्टेडियम का दौरा किया, जो 21वीं TDCP इंटरनेशनल चोलस्तान डेजर्ट रैली का मरकजी मुकाम है। उन्होंने स्टेडियम में होने वाली सरगर्मियों, शुरा और तमाशाइयों के लिए किए गए इंतजाम, सफाई सुथराई, सहूलियात और मजमूई नज़्म व ज़ब्त का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने जीप रैली के मुंतज़मीन से मुलाकात की। रैली के तमाम रूट्स, ट्रैफिक प्लान, पार्किंग के इंतजामात और रेस में शामिल गाड़ियों के हवाले से जामिया ब्रीफिंग ली। इस मौके पर इन्हें सिक्योरिटी प्लान और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात से भी आगाह किया गया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा, 21वीं TDCP इंटरनेशनल चोलस्तान डेजर्ट रैली के दौरान नज़्म व ज़ब्त, अवामी सहूलत और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हदायत की कि किला दरावड़ की तारीखी इमारत और इसके अतराफ सफाई सुथराई के इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जाए, ताकि आने वाले सयाहों को खुशगवार और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा, 21वीं TDCP इंटरनेशनल चोलस्तान डेजर्ट रैली के इनाकात से चोलस्तान के हित्ते और इसके तारीखी विरसे को उजागर करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, ये इवेंट न सिर्फ मोटर स्पोर्ट के फ़रोग का बाइस बनेगा, बल्कि इलाकाई सियाहत, सकाफत और तारीखी शनाख्त को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराने में भी अहम किरदार अदा करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाए और अवामी सहूलत को अव्वलीन तरजीह दी जाए, ताकि 21वीं TDCP इंटरनेशनल चोलस्तान डेजर्ट रैली एक कामयाब, यादगार और महफूज इवेंट साबित हो। ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चंदना यूनियन कौंसल जम होने का मामला कानूनी अदालती इल्म के जायजे के लिए मशावरती मीटिंग आस्ताना आलिया नूरिया बदरिया कोर्ट चांदना में पीर सैयद अनवारुज़्ज़मान शाह साहब के पास कोर्ट चांदना के मोज़ज़ीन इलाके का इजलास मुनक़्क़द हुआ। DC मियां वाली को दी जाने वाली दरखास्तों और अदालत में दायर किए गए केस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पीर सैयद मोहम्मद अनवारुज़्ज़मान शाह साहब का कहना था, कोर्ट चांदना के हकूक़ की जंग आखिरी हद तक लड़ेंगे। तमाम मुतल्लिका अदारों, अदालतों, हर फोरम पर जाकर कोर्ट चांदना यूनियन कौंसिल का तशख़्ख़ुस बहाल कराएंगे। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक आरिफ वाला की मुजरे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी। 2 FIR दर्ज, 2 मन से ज़ायद गोश्त बरामद। आरिफ वाला डॉक्टर सैयद अली अमार इंचार्ज महकमा लाइफ स्टॉक आरिफ वाला अपनी टीम के हमरा मुजरे सेहत गोश्त के खिलाफ मौसर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 2 मन से ज़ायद मुजरे सेहत गोश्त बरामद कर लिया। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से नाकस गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाए हुए थाना सिटी आरिफ वाला में 2 FIR दर्ज करवा दी गई। डॉक्टर सैयद अली अमार ने कहा, अवाम को आला मेयार के गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने के लिए और अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा लाइफ स्टॉक रोज़ाना की मियाद पर चेकिंग जारी रखे हुए है और मुझसे सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। मीरपुर खास के मारूफ सियासी समाजी रहनुमा सूबाई हल्का PS 45 से इंतखाबात लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट सलामत अली लाखियों के घर पर पुलिस का रेड। हैदराबाद एडवोकेट सलामत लाखियों घर पर मौजूद न होने पर पुलिस ने इनके कमसिन बेटे को गिरफ्तार कर के नामालूम मकान पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के रेड के दौरान एडवोकेट 15 साला बेटे हमजा सलामत लाखियों की पुलिस से होने वाली गुफ्तगू की वीडियो वायरल। वालिद घर पर मौजूद नहीं, कोई मसला है तो बताएं। हमजा सलामत लाखियों का पुलिस से गुफ्तगू, हम सीढ़ी रख कर आपको गिरफ्तार करेंगे, मुझे भले गिरफ्तार करें, मैं नीचे उतर कर आता हूँ। हमजा सलामत लाखियों, सीढ़ी लगी तो गंद होगा, गिरफ्तार करना है तो मैं नीचे आ रहा हूँ, करो आप गिरफ्तार करो। हमजा सलामत लाखियों पुलिस को जवाब। पुलिस ने 15 साला तालिब इल्म हमजा सलामत लाखियों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस के कमसिन बच्चे की गुफ्तगू वाली वीडियो वायरल। एडवोकेट सलामत लाखियों ने 2024 में मीरपुर खास के सूबाई हल्का PS 45 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हरी लाल किश्वरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मुदस्सर मजर की रिपोर्ट के मुताबिक CM स्पेशल इनिशिएटिव KPI में जिला शेखपुरा ने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। शेखपुरा सूबा भर के
KPI شماریات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے اپنی گفتگو میں بتایا، اس کامیابی کی وجہ تمام اداروں کی آپس میں بہترین کوارڈینیشن اور مربوط حکمت عملی ہے، جس سے ہم یہ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت تمام انیشیٹوز پر کام مزید تیزی سے جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا، عوام کو محفوظ، خوشگوار اور روشن مستقبل کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ دن رات کوشاں ہے۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کے نواحی علاقہ چک نمبر 33B/C مدرسہ غوثیہ گلزار مدینہ، جس کے بانی الحاج چودھری محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ جامعہ غوثیہ گلزار مدینہ میں شب برات بابرکت رات میں 17 بچوں نے قرآن پاک تکمیل کیا، اور ان 17 بچوں کو پھولوں کی مالیں پہنائی گئی، ان کی دینی کتب تحائف دیے گئے اور ان بچوں کی دستار بندی کی گئی۔ اس بابرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ بانی ادارہ الحاج چودھری محمد اسلم کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اور بابرکت محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ قرآن پاک قاری عدنان نے کی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اویس نے پڑھی، اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی قاری راشد علی مہروی نے کیا، اور انہوں نے کہا، اس دینی درسگاہ کا پودا الحاج چودھری محمد اسلم نے لگایا، جو آج بھی سایہ دے رہا ہے، جبکہ اس دینی درسگاہ میں بچے اور بچیاں دینی تعلیم سے راستہ ہو رہے ہیں۔ سال میں کثیر تعداد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں پر حفظ کی کلاس اور نادرہ کی کلاس اور درس نظامی کی کلاس بچے اور بچیاں دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں سال میں کثیر تعداد میں بچے اور بچیاں تکمیل قرآن اور درس نظامی سے راستہ ہو رہے ہیں۔ محمد اسلم کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مزار پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر ضلع بہاول نگر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھرپور خصوصی آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی نگرانی میں اور آپریشن مینیجر آصف گجر ستھرا پنجاب نے شہر کے مختلف علاقوں، بازاروں اور اہم شاہراہوں پر صفائی کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ دورے کے دوران صفائی کی مجموعی صورتحال، کوڑے کی بروقت اٹھان، سڑکوں کی دھلائی، نکاسیاب کے انتظامات اور فٹ پاتھوں کی صفائی کا بریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ خصوصی ہدایات کے مطابق آپریشن مینیجر آصف گجر کی ٹیموں نے شہر کی مرکزی اور مصروف شاہراہوں، بازاروں، چوکوں اور رہائشی علاقوں میں سڑکوں کی باقاعدہ صفائی کے ساتھ دھونے، گندگی کے ڈھیر ختم کرنے اور واشنگ سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر عارف والا رائے فیصل عمران کی نگرانی میں کمہارا والے چوک میں ریونیو ڈپارٹمنٹ، پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی نے مشترکہ آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے سرکاری زمین پر قائم غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا اور 2 مرلے سے زائد کمرشل رقبہ واگزار کروا لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور اس قسم کے آپریشن آئندہ بھی بلا تفریق جاری رہیں گے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات سے گریز کریں اور قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ قانون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی محمد انتظار رانا کا پاکستان کی خاتون اول محترمہ بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی 33ویں سالگرہ پر مبارکبادی پیغام۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے پاکستان کی خاتون اول محترمہ بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ کے پرمسرت موقع پر انہیں دلی، پرخلوص اور والہانہ مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا، آصفہ بھٹو زرداری شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فکری، نظریاتی اور جمہوری وراثت کی ابین ہیں۔ وہ نہ صرف بھٹو خاندان کی عظیم سیاسی جدوجہد کا تسلسل ہیں بلکہ ایک روشن، ترقی پسند، جمہوری اور مساوی پاکستان کی امید اور مضبوط علامت بھی ہیں۔ مختوم سید احمد محمود نے کہا، بی بی آصفہ بھٹو زرداری نوجوان نسل خصوصاً خواتین کے لیے شعور، خود اعتمادی اور حوصلے کی روشن مثال ہیں۔ ان کی سادگی، وقار، عوام سے گہری وابستگی اور جمہوری اقدار سے غیر متزلزل وابستگی اس حقیقت کی گماز ہے۔ بھٹو خاندان کی عوامی خدمت، قربانی اور جدوجہد کی روایت آج بھی پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے۔ پاکستان کا مستقبل باخبر، باہمت اور باوقار نوجوان قیادت کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو صحت کاملہ، سلامتی، دراز عمر اور مزید عزم و حوصلہ عطا فرمائے اور وہ اسی خلوص، وقار اور جذبہ خدمت کے ساتھ ملک و قوم، جمہوریت کے استحکام اور خواتین کے حقوق کے لیے اپنا مؤثر اور مثبت کردار ادا کرتی رہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف بابا محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق ریاستی معزز مہمان صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بنگا نے خوشاب کا ایک روزہ دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق صدر ورلڈ بینک اجے پال سنگھ بنگا ایک روزہ دورے پر اپنے آبائی شہر خوشاب پہنچے، جہاں پر انہوں نے
गली सिखों वाली अपने आबाई घर का विज़िट किया और मेन बाज़ार में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का भी विज़िट किया। इस मौके पर साबिक़ सूबाई वज़ीर MPA मलिक मोहम्मद आसिफ भावान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और अजयपाल सिंह भंगा और मिसिज़ अजयपाल सिंह भंगा को शाल पहनाई। वर्ल्ड बैंक के सदर अजयपाल सिंह भंगा की खुशाब आमद के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। DPO खुशाब डॉक्टर अमारा शराजी की ज़ेर क़यादत पुलिस फोर्स, जबकि सिक्योरिटी इंचार्ज मलिक शाह हालतवान और उनकी पूरी टीम ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। मौसर और मिसाली सिक्योरिटी इंतजामात पर DPO खुशाब और सिक्योरिटी टीम यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोट की SSP घोट की मोहम्मद अनवर के एतरान की हिदायत पर घोट की पुलिस का जराइम पेशा अफराद की राव क्रैकडाउन। थाना आदरपुर पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खडवाली लिंक रोड से थाना आदलपुर के केस में मतलूब 2 मुलजमान साजिद अली वल्द अजीजुल्ला चाचर सकना गाँव नबाहू चाचर तालका खानगढ़ ज़िला और गुलजार अहमद वल्द अब्दुल मजीद बुजदार सकना पनुआकोर वालों को चोरी शुदा मोटरसाइकिल बगैर लाइसेंस पिस्टल और 3 अदद गोलियां समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान ने 6 दिन पहले एजाज अली गडानी का मोटरसाइकिल चोरी किया था। मसरूका मोटरसाइकिल कानूनी कार्रवाई के बाद मालकान के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान को बरामद पिस्टल और चोरी शुदा सामान के साथ थाने पर ले आई और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर शामिल करते रसूलपुर से अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक हम यही सुनते आए काबिल ने हाबिल को मारा था, लेकिन आज भी ऐसा होता है। हुजरा शाह मकीम में एक डेड बॉडी मिली जिसको कुत्ते खा रहे थे। जब भौंकने की आवाज़ सुनी तो आसपास के लोग जमा हो गए। जब मजीद खुदाई की तो सामने एक मसक शुदा लाश आ गई। जब मकतूल का जायज़ा लिया गया तो पता चला ये तो 15 रोज़ कबल लापता होने वाला साजिद अली, जिसकी 1 माह कबल शादी हुई, जिसके लापता होने का केस इसके छोटे भाई अली अफजाल ने करवाया। इसके बाद 15 दिन तक मुर्गनवाज से अपील करता रहा कि मेरे भाई को ढूंढा जाए। जब लाश मिली और पुलिस ने इसके भाई की ही लतर परेड की तो सच उगल दिया। कहने लगा कि इसने ही भाई को 3 फायर मारे हैं। वजह यह है कि मुझे अपनी भाभी पसंद थी, लेकिन शादी इसकी भाई से हो गई, इसलिए मैंने भाई को मार दिया ताकि मामला ख़त्म हो जाए और मैं भाभी से शादी कर सकूं। चनियोट से खबर शामिल करते हैं। 15 पुलिस ने पहाड़ी पर कब्जा कोशिश नाकाम बना दी। पहाड़ी पर कब्जा माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर इलाके के लोग जमा हो गए और 15 पर कॉल कर दी। 15 पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कब्जा ग्रुप को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट पहाड़ी के इलाका में जो है एक यहाँ पे शख्स था, उसने पहाड़ी पे जो है कब्जा करने की कोशिश किया। जो एलए इलाके ने जो है उसकी कोशिश नाकाम करते हुए जनाब 15 को बुला लिया और 15 ने आके मौका पर देखा और जो नजायज़ कब्जा किया जा रहा था पहाड़ी पर। आज वो एलए इलाके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो ये क्या माजरा हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो रास्ता था ना, ये आज से कोई 40-50 साल, बल्कि जब से मेरी तकरीबन 52 साल उम्र है जी, वहाँ से उस वक्त से लेके अब तक यही जो था ना रास्ता था। तो इनको पहले भी रोका है, भाई आप रास्ता बंद ना करें, रास्ता बंद ना करें, क्योंकि माह रमज़ान में अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम इधर जो है ना गोला छोड़ते हैं, जिस पर अफ्तारी का टाइम जो होता है उस वक्त, सहरी के वक्त भी, भाई ताकि पता चल जाए कि कम से कम 10-15 जो देहात है ना वहां तक इसकी आवाज जाती है। तो गोले को ऊपर जाने वाले को भी ये गाली देते हैं, इधर से रास्ता नहीं देते, रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। अब मजीद पहाड़ी को ये आगे ऊपर मकान अपना जो है ना ये डाल रहे हैं। तो हमने 15 पे पहले भी एक दफा कॉल की थी, वो आए थे, फिर इन्होंने इधर हमारे हैं जी चौधरी बशीर साहब के बेटे हैं एडवोकेट फैसल साहब, उधर इन्होंने कहा जी बात करते हैं। उधर जाके बात हुई, उन्होंने आके देखा, उन्होंने कहा जी ये जो है ना इलाका सारा जो है ना इधर रास्ता था, क्योंकि उनकी अपनी उम्र तकरीबन 40 से ऊपर है। 40 साल वो देख रहे हैं कि इधर गोला भी छोड़ते हैं और रास्ता भी है। तो इन्होंने कहा जी हमारा तो गोला तकरीबन 10 साल से इधर छोड़ रहे हैं। हालांकि गोला हमारे बुजुर्गों का भी कहना है कि इधर गोला सहरी और अफ्तारी के टाइम गोला छोड़ते थे। तो इनको रोका है, इन्होंने कहा जी आप जाके जो मर्जी बताइएगा, ये जो गोला छोड़ने वाले का जो मेन रास्ता यही था? यही रास्ता बिल्कुल इधर, यहाँ इन्होंने नाला एक था वो बंद कर दिया है। ऊपर से जो पानी आता था ना, यहाँ एक नाला बना हुआ था, पानी का गुजार था इधर से, वो इन्होंने अंदर सामान अपने मकान में डाल दिया है और रास्ता बंद कर दिया। कोई आते हैं तो बल्कि हमें इन्होंने तकरीबन जितने बंदों से हमारा तल्लक है ना सबका इन्होंने फोन करवाया है। यहाँ तक के जहाँ इधर के जो MNA थे उसके सेक्रेटरी का भी फोन आया है कि आप इनको छोड़ दें, चलो जो हो गया सो हो गया, जब इनको मकान डालने दें, आगे ऊपर नहीं आते। क्यों आने दे, रास्ता बंद है, इधर बच्चे आके ऊपर खेलते हैं। हम खुद इधर से गुजरते थे लेकिन इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, गुजरने नहीं देते जी। अजी यहाँ पे जो है पहाड़ी के इलाका में जो है यहाँ पे कब्जा माफिया जो है वो जो गवर्नमेंट का जो सैर व तफरी है, जो पहाड़ी का इलाका है, यहाँ पे जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मोहल्ले वाले हैं वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने 15 पे कॉल की और 15 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो इलाके के लोग हैं
जो कब्जा कर रहे थे, कब्जा माफिया जो उनको अपनी अरेस्ट में ले लिया, हिरासत में लेते हुए अभी जो है कार्रवाई जारी और सारी रहेगी। जी खरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह के वली। अब तो मुखालिफिन को भी यकीन हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह के वली हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शूरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा, जब मौलाना की 16 साल 13 साल बच्चियों की शादी के बयान पर लिबरल, सेक्युलर और मजहब बेजार लोग उछल कूद में मसरूफ़ थे, तब अचानक अल्लाह का नादीदा कूड़ा बरसा और इन्हें मलहदीन की पुष्टपनाही करने वालों को उनको सपोर्ट करने वाले आकाओं के 10, 12 और 13 साल बच्चियों से वहशियाना जिंदगी के स्कैंडल सामने आए और यूं वो सब टर्टर करने वाले मेंढक अपने बिलों में दोबारा घुस गए। इन सब की बोलती बंद हो गई, ज़बान गंग हो गई, कलम रुक गए, लेकिन शर्म फिर भी मगर इनको आती नहीं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा, पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर मर्ज़ वजूद में आया और 1973 के मुतफ़िक़ा दस्तूर के मुताबिक पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम है और कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून और कोई इक़दाम नहीं हो सकता। यह दस्तूर ज़मानत देता है। जमीयत उलमा इस्लाम दस्तूर की मुहाफ़िज़ है। खबर शामिल करते हैं ननकाना से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस सादक की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ननकाना अफराज अहमद की हदायत पर ज़िले पुलिस की माह जनवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। ज़िले पुलिस ने गुज़िश्ता माह में 7 डिकेट गैंग्स के 29 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान से 1 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की नकदी और माली मसरूका बरामद किया गया। गुज़िश्ता माह में ज़िले पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 152 खतरनाक मुजरमान, इश्तहारी, 66 अदालती मफरूर और 38 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता को गिरफ्तार किया। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असला कब्जा में रखने वालों के खिलाफ 50 मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ इक़साम का असला बरामद किया। ज़िले पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 66 मुकदमा दर्ज किए। मुलजमान से 1281 लीटर शराब और 3800 ग्राम मनशियात बरामद की। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 8, साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 13 जबकि कमारबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 मुकदमा दर्ज किए। ज़िले पुलिस ने खिदमत मराकज़ पर तशरीफ़ लाने वाले शहरियों को 7181 शहरियों के मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की। डीपीओ का कहना है, जराइम पेशा अनासर का खात्मा अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जामराब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान दावत इस्लामी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में शब बरात के बाबरकत मौका पर एक अजीम शान इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अहले इस्लाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इज्तिमा का आगाज़ रबत कलाम पाक से कारी मोहम्मद अकबर इमाम खतीब फ़िज़ान मदीना ने किया। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई, जिसमें अब्दुर्रहमान अतारी और कारी मोहम्मद ताहर अतारी ने रूहानी सुकून बख्शा, नातों से महफिल को मुअत्तर किया। बयान मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अल्लामा मौलाना अली हसन अतारी, इमाम खतीब फ़िज़ान जमाल मुस्तफ़ा जमाल टाउन वाले ने हाज़रीन को शब बरात की फ़जीलत और इबादत की अहमियत से आगाह किया। इज्तिमा के दौरान ज़िक्र, दुरूद और सलाम और दुआ का एहतमाम भी किया गया। म्यूनसिपल कमेटी निगरान मास्टर हाजी नियाज़ हुसैन अतारी, मज़हर इकबाल अतारी, कारी तनवीर अहमद अतारी की क़यादत में मुनक़्क़िद हुई। कारी मोहम्मद लियाकत अतारी ने शिरकत की। इज्तिमा के अहतमाम पर अहले इस्लाम के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया, जहाँ अहले इस्लाम में 15 शब की सहरी की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक गुलशन हदीद सेक्टर की जानब से कराची के ज़िला मलीर गुलशन हदीद स्टील टाउन फिल्टर प्लांट कब्रिस्तान में इस्तकबालिया कैंप कायम किया गया। शब बरात के मौका पर पूरे कब्रिस्तान में लाइटिंग का खुसूसी इंतजाम किया गया, जबकि आने वाले शुरका को फी सबीलिल्लाह फूल पेश किए गए और सबील आब का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमाओं सैयद शाहद अली हाशमी, सैयद मिराज कादरी, मोहम्मद दाऊद कादरी, इलाही बख्श कादरी और राना कैसर कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसी मजहबी खिदमत का मकसद आवाम की सहूलत फराहम करना और मरहूमीन के लिए दुआए एसाले सवाब के जज्बे को फ़रोग़ देना है। मज़ीद इस मौके पर कराची से हमारे नुमाइंदा लियाकत अली सोलंगी मौजूद हैं। जी लियाकत अली, बताएं ज़रा हमारे नाजरीन को। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आपको पता है आज रहमत भरी शब बारात अल्हम्दुलिल्लाह रात है, तो इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पैक कैंप जो है मुनक्किद किया गया है और यहाँ इस कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह लंगर और उसके बाद फूल पत्तियाँ और उसके बाद जो है रोशनी और इसका सबका बंदोबस्त किया गया है। और यहाँ पे आसपास के लोगों का आना जाना बहुत बड़ा रश है और यहाँ पे मज़ीद हमारे साथ मौजूद हैं अपना डिस्ट्रिक्ट मलीर के कारी चिश्ती रमज़ान साहब, उनसे पूछते हैं मज़ीद वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 11 साल हो गए यहाँ फ़िल्टर प्लांट कब्रिस्तान में सुन्नी तहरीक के नौजवान लाइटिंग का अहतमाम करते हैं, सफाई सुथराई का अहतमाम करते हैं, जिसमें टाउन के साथियों का ताउन शामिल रहता है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर दूसरा साल है
जिस तरह इससे पहले तामुन किया जाता था, अब दूसरा साल है तामुन नहीं हो रहा। पिपरी कब्रिस्तान में 16 साल हो गए, 16 साल से पिपरी कब्रिस्तान में भी चरागां का एहतमाम किया जाता है और यहाँ फिल्टर प्लाट कब्रिस्तान में भी, और दोनों कब्रिस्तानों में सुन्नी तहरीक ने आगाज़ किया था। मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मिशन दिया था, तो ये पूरे कराची के कब्रिस्तानों में चरागां किए जाते हैं। जो आस पास वाले लोग, गोठों वाले लोग अपने प्यारों के पास आकर इसाले सवाब करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं, दुआ खैर करने के लिए आते हैं। उलमाए कराम कब्रिस्तानों में आकर बयान करते हैं मौत के मौजू पर, तो उन्हीं के लिए ये रोशनी का एहतमाम किया जाता है। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ सुन्नी तहरीक के नौजवानों को कि जिन्होंने हमेशा इसको कायम और दायम रखा। अल्लाह इस प्रोग्राम को भी हमेशा कायम दायम रखे और अल्लाह ताला इन सुन्नी तहरीक के नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि नबी करीम। जी बिल्कुल, और हमारे साथ हैं जी डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची गुलशन हदीद के जनरल सेक्रेटरी कारी दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए मज़ीद उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये बाबरकत रात हमें याद दिलाती है कि एक दिन हमने भी मरना है, अपने गुनाह बख्शवाने हैं, और आखिरत की याद दिलाती है ये रात। और इस रात में लोग अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं क्योंकि नामा अमाल चेंज होते हैं। तो इस कब्रिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से हम लाइटिंग करते हैं ताकि लोग आएँ। तो यहाँ पर स्टील मिल की ज़बू हाली की वजह से लाइटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं है, लाइटिंग करते हैं। प्लस यहाँ पर चाय की सबील और पापे वगैरह और पानी की सबील लगाते हैं ताकि जो आने वाले ज़ायरीन हैं जो अपने प्यारों के कब्रों पे आते हैं, दूर दराज का सफ़र करके आते हैं, तो अगर उन्हें प्यास लगे या उनकी एक समझ लें एक बहबूद के लिए ये काम किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कारी दाऊद साहब ने भी यही बताया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से यहाँ से 14 से 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की सहूलियात के लिए यहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त किया जा रहा है, यहाँ पे लंगर खाने के भी बंदोबस्त किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जितने भी सहूलियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तहरीक डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची की तरफ से यहाँ पे दी गई हैं। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।